पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उस पैसे से और कैसे पैसा बनाया जा सकता है उस पैसे को काम पे लगा के। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पैसे को कैसे काम पे लगाना है उस 10,000 के एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाने में मदद हुआ होगा। हेलो दोस्तों, आज की इस सेशन में हम समझेंगे कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उस पैसे से और कैसे पैसा बनाया जा सकता है उस पैसे को काम पे लगा के। दोस्तों मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं आर डिजिटल सूत्रा की यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस सेशन को शुरुआत करते हैं स्कूल लाइफ से और कॉलेज लाइफ से। जैसे कि हमारी स्कूल या कॉलेज लाइफ में हमें कैसे पैसे को कमाया जाता है ये नहीं सिखाया जाता है। हमें एज यूजुअली क्या सिखाया जाता है कि कैसे पैसा कमाया जाता है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है ये नहीं सिखाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को काम पे लगा के और पैसा बना सकते हैं। चाहे आप मंथली 2,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पैसा क्यों ना हो या 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा क्यों ना हो। दोस्तों आज की जो पूरी का पूरी वीडियो पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित होगा, क्योंकि ये किताबी बुक्स के आधारित नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ से मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें और अच्छे से समझें और समझने के बाद आपकी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट भी करें। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ज्ञान जो है ज्ञानी रह जाएगा, आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई रिवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपको जो भी सीखना है वो आप सीखने के बाद इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों अब समझते हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं उस पैसे को कैसे काम पे लगाया जाता है। सपोज लेट से आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं या आप एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, आप मंथ के एंड में एक पैसा आप सेव करना चाहते हैं। तो सेविंग्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हम ये करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में सारे पैसे को लगा देते हैं। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसे को रखते हैं तो जिंदगी में ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, आप पैसे को नहीं बढ़ा सकते। मार्केट की जो इंडिया मार्केट की जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, अगर आप उस चीज़ को देखेंगे तो लगभग अभी 6% चल रहा है। मतलब मार्केट की उतार चढ़ाव जो होता है ऑन एन अप्रॉक्स 6% पे आधारित है। और आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है, सपोज आप कोई भी बैंक में जो पैसे को सेव करते हैं वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट पे आपको कितने इंटरेस्ट दिया जाता है, लगभग 3 से 4%। पहले 4% था कोविड के पहले, अभी 3% सेविंग्स अकाउंट पे आप लोग को दिया जा रहा है। तो सेविंग्स अकाउंट पे अगर आप 3% देते हैं तो अगर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 6% है, तो आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, उल्टा पैसे को गंवा रहे हैं, इसको बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप अपने सेविंग्स अकाउंट पे पैसे को रख के। तो अगर सेविंग्स अकाउंट पे नहीं रख के कहाँ रखना चाहिए और किस तरह से पैसे को बढ़ाना चाहिए, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि आपके पास जो सेविंग्स पे पैसा लगा रखा है उस पैसे को कैसे काम पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक पैसा है, लेट्स एज्यूम 10,000 रुपये आपके पास है। तो उस 10,000 रुपये को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा पैसा आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे रखना है, थोड़ा पैसा आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे रखना है, थोड़ा पैसा आपकी सेविंग्स पे रखना है जो इमरजेंसी सिचुएशंस पे आप उन पैसे को काम पे लगा सके, उस पैसे को निकाल पाए। थोड़ा पैसा आपको एफडी पे पैसा लगाना है, थोड़ा आपकी गोल्ड पे पैसा लगाना है। तो टोटल आपकी जो 10,000 रुपया है वो हर जगह बांट देना है, हर जगह मल्टीप्लाई कर देना है कि 2,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे। अगर इस तरह से आपकी पैसे को आप अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितने पैसे लगा रहे हैं और कैसे प्रॉफिट आप बना पाएंगे पैसे को काम पे लगा के। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पैसे को कैसे काम पे लगाना है उस 10,000 के एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाने में मदद हुआ होगा, आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अभी बात करते हैं, अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस आपको हमेशा इंश्योरेंस के लिए कॉल आता होगा, डेफिनेटली कॉल आता होगा। तो उन कॉल्स को आपको अटेंड अगर करते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी इंश्योरेंस आप बाई कर रहे हैं। अगर बाई करते हैं तो इंश्योरेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है, बिकॉज ऑफ अगर आपकी सेविंग्स में आपने मेहनत किया 2 साल या 5 साल या 10 साल आपने मेहनत करके एक अमाउंट आपने सेव किया और उसके बाद अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आया और आपके सारे पैसे जो हैं एकदम से ज़ीरो हो गए, एकदम से बर्बाद हो गए, बिकॉज ऑफ आपकी वो पर्टिकुलर जो बीमारी है उस बीमारी में आपके सारे पैसे, आपके सेविंग्स डूब गए। तो आपको हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए।
मिनिमम 5 लाख रुपए भी हेल्थ इंश्योरेंस पे रखना चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी, आपकी फैमिली साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे जरूर पैसा इन्वेस्ट करिए। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों का डिफरेंस को आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, जो सालाना आपकी जो प्रीमियम कटेगा वो लगभग आपका मान के चलिए 8 से 10 हज़ार होगा, तो आपका वो पूरा 5 लाख का या 10 लाख का जो भी आप इंश्योरेंस करेंगे उसका रिकवरी, उसका कवरेज आपको मिल जाएगा। अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे क्या होता है, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट तो आपने कर लिया, उसके बाद आप जब तक अलाइव हैं हर साल आपको प्रीमियम भरने हैं, पर उसके लिए आपको कोई भी मंथ के एंड में या सालाना के एंड में आपको कभी भी मैच्योरिटी नहीं मिलता है, सिवाय आपके डेथ के। क्योंकि वहाँ पे आपको ये दिखता है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न इन फ्यूचर अगला 10 साल या 12 साल बाद मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का मतलब यही है कि आपको इंश्योर करना, आपको सिक्योर करना आपकी फैमिली के लिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और कभी भी इंश्योरेंस अगर आपको करना है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर आप लोग करिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे डेफिनेटली फ़ायदा है, आपकी फैमिली जो है सिक्योर रह सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करें कि मैं ऐसा बेवकूफ़ी वाला बातें आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ, तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं है, क्योंकि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है ये है आज का टॉपिक, ये है मुद्दा। बट यहाँ पे मैं पहले आप लोग को क्या सिखा रहा हूँ, क्या सजेशन दे रहा हूँ कि पैसे को पहले कैसे काम पे लगाया जाए। क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते हैं, अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं करते हैं, अगर आप कुछ पैसे गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आप कुछ पैसे एफडी पे नहीं रखते हैं, कुछ पैसे आप सेविंग्स पे नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, इमरजेंसी फंड में भी आप सेविंग्स की फंड को यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेविंग्स में आपको 3% मिल रहा है, एफडी पे आपको करंट सिचुएशन पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, गोल्ड पे थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ताकि आपकी जो पूरी प्लानिंग है, जो फाइनेंशियली है, जो आपको पैसे को काम पे लगा के पैसा बनाना है, वो पूरी तरह से एक चक्रव्यूह में, एक सिक्योर जोन में आ जाए, ताकि आप लोग को कल के डेट में प्रॉब्लम ना हो। अब जो मैंने इंश्योरेंस की बात कहा, इंश्योरेंस से आप पैसे से पैसा नहीं बना रहे, पर इंश्योरेंस से आप ये कर रहे कि पैसे को सेव कर रहे कि कल के डेट में आपका सेविंग्स का सारा पैसा एकदम से निकल ना जाए। इसीलिए आपको सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस पे जरूर इन्वेस्ट करिए। जो भी आपकी मंथली इनकम है उससे थोड़ा सा पैसा को सेव करके इंश्योरेंस पे जरूर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग को मैंने पूरी डिटेल में बताया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने पैसे को काम पे लगाना है। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिटर्न, तो अच्छे रिटर्न के लिए सेविंग्स पे इन्वेस्टमेंट करना, सेव करना बंद करिए, ये बेवकूफ़ी है। इससे बेटर आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तभी आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करिए, इक्विटी पे, स्टॉक पे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एकदम से टूट मत जाइए, एकदम से उछल के जंप करने की जरूरत नहीं है शेयर मार्केट में, क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। तो बेटर सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा, शुरुआत में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर गोल्ड में नहीं करना चाहते हैं, शुरुआत में आप एफडी पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड थोड़ा सा रिस्की है, एफडी क्या है, एकदम सिक्योर है कि आपका पैसा 100% गारंटेड रिटर्न दिया जाता है। थोड़ा सा एफडी पे रखिए। अगर हो सके तो म्यूचुअल फंड के अंदर और एक प्लान आता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए कि मंथली आपका 1000 कैपेसिटी हो तो 1000 के हिसाब से आप एवरी मंथ ऑटो डिडक्ट कराइए आपके अमाउंट को 1000 रुपीज़। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 2000, 4000, 5000 मंथली आप इन्वेस्टमेंट कराइए SIP के अंदर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप बार बार आते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस को बार बार देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इससे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।